देखिए, बंगाल में कुछ दिनों में चुनाव होने हैं, लेकिन अगर इस राजनीति की बात की जाए तो अब झारखंड में भी बंगाली समुदाय से मिलकर इस राजनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है और उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता भारती घोष जी है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू धन्यवाद। हजारीबाग आगमन हुआ है, क्या कुछ उद्देश्य है आगमन का? देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम लेके आई हूँ। ये प्रोग्राम का एक अंग है कि बंगाली कम्युनिटी जहाँ जहाँ बसा हुआ है, झारखंड में, रांची में, हजारीबाग में, जहाँ जहाँ हम उनके पास जाएं और बंगाल का इलेक्शन के दौरान उनका सपोर्ट असिस्टेंट मांगे। यहाँ पर जो वोटर है जो बंगाल में वोट देते हैं, लेकिन इनका कर्म यहाँ पर है, कर्म भूमि यहाँ झारखंड, लेकिन वोटर बंगाल का है, वो बंगाल जाए और वोट करे। और यहाँ का जो लोग हैं जो बंगाल में उनके रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स है, उनके जमीन है, वो बंगाल में जाए और हमारा हाथ मजबूत करे, असिस्टेंस दे, सपोर्ट दे, सो दैट हम बंगाल का जो लोग हैं उनको कन्विंस कर सके कि अभी चेंज, परिवर्तन बहुत जरूरी है। देखिए बंगाल का जो माँ बहन है, ज़्यादा से ज़्यादा दौर तक ये भयभीत है, बहुत ही डरे हुए हैं। यहाँ से जाएंगे बंगाली कम्युनिटी, समझाएंगे तो भय थोड़ा निकल जाएगा, बाहर आके वोट करेंगे। हम चाहते हैं कि हर वोटर वोट करे, इसलिए इनको हम बुला रहे हैं कि आप आइए। हम राजनीतिविद हैं, लेकिन आप आइए, आप बोलिए। बाहर निकल के वोट करना बहुत जरूरी है, भय को दूर करके सामने आना बहुत जरूरी है। बंगाल की राजनीति की बात की जाए तो पूरे भारत से अलग इस राजनीति को देखा जाता है, और अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू का एक अपमान का मुद्दा बड़ी तेजी से बंगाल में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी, आप लोग इस मुद्दे को उठा रही हैं। वहीं दीदी का ये कहना है, यानी कि वहाँ के मुख्यमंत्री का कहना है कि उन्होंने एक ट्वीट किया था कि महोदय आप भी इस जाल में फंस गई। तो क्या कुछ मायने हैं इसके? नहीं, उनका ये प्रैक्टिस है, उनका हैबिट है कि संविधान को असम्मान करना। आपने देखा है उन्होंने अमित शाह का बारे में पिछले दिन में क्या क्या बोला है, नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या बोले हैं, नड्डा जी जब आए थे क्या हुआ था। उनका ये स्वभाव में है, हैबिट में है कि संविधान का किसी भी पद को सम्मान ना करना, आलतू फालतू बात करना, और संविधान का कुछ नॉर्म्स होते हैं जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स बोलते हैं। जैसा मुख्यमंत्री एक जिला में प्रवेश करे तो डीएम और एसपी के होना जरूरी है, ये नॉर्म्स है, कहीं लिखा नहीं होगा लेकिन नॉर्म्स। ऐसे ही महामहिम राष्ट्रपति जहाँ जाता है, मुख्यमंत्री को वहाँ रहना, और अगर मुख्यमंत्री बहुत बिजी है तो सीनियर मिनिस्टर को भेज के उनको स्वागतम करना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स है और राजनीतिक सौजन्य भी है, पॉलिटिकल कर्टसी भी है। इसका उसको तो कोई सेंस नहीं है। शी हैज नो सेंस ऑफ पॉलिटिकल कर्टसी और कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, बट शी कैन ऑलवेज अटर अब्यूज। जब when you are abusing a constitutional authority, you are in reality abusing your own post, because it is part and parcel of your post। आपका जो पोजीशन है मुख्यमंत्री का, वो संवैधानिक पद है, वहां पर बैठ के आप ये नहीं कर सकते। आपको राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए, आपको उसको स्वागतम करना ही पड़ेगा। ये आपका नॉर्म है, ये वैल्यू है, ये कृष्टिचार है, ये संस्कार है। कोई संस्कार नहीं है, कोई कृष्टि नहीं है, कोई सौजन्य बोध नहीं है। खाली गाली देना, अपमान करना, लोगों को नीचे दिखाना, जो बहुत बड़ा बात है, लोगों को नीचा दिखाना और संविधान पद को नीचे दिखाना, ये इसका अहम बोध से आता है। ये मुख्यमंत्री सोचता है कि ये कुछ भी कर सकता है और कुछ भी बोल सकता है। ये जब इतिहास दिखाता है, जो ऐसा दिन जब आया था, जैसा हिटलर, जैसा मुसोलिनी, ऐसा दिन जब आता है तो उसका पतन कैसा होता है। वो जब गिरते हैं बहुत जोर से गिरते हैं, क्योंकि किसी का सम्मान तो किया नहीं। आप काफी नाराज झारखंड के भी मुख्यमंत्री से दिख रही हैं। देखिए, झारखंड का मुख्यमंत्री एक आदिवासी है, नहीं तो एक फेक आदिवासी है। सच्चा आदिवासी है, नहीं तो फेक आदिवासी है।
अपना धर्म क्या बोलता है। जब एक आदिवासी को अपमान किया जाए, जो महामहिम हो, जो सुप्रीम कमांडर हो इंडिया का, उसको जब अपमान किया जाए, और एक साधारण आदिवासी जनजाति समाज से वो आए हुए द्रौपदी मुर्मू जी, उनका जब अपमान होता है, हर आदिवासी को प्रतिवाद करना चाहिए, हर आदिवासी को मन में ये लगना चाहिए। लेकिन जो मन से आदिवासी नहीं है, जो खाली तन से आदिवासी है, फेक आदिवासी है, उसको क्या होगा? वो चुप रहेगा, और जिसका राजनीतिक स्वार्थ उसका अस्मिता से भी ऊपर है, वो चुप रहेगा। तो आप ही बोलिए हेमंत सोरेन जी कौन तरीका का आदिवासी है? अभी युद्ध का समय चल रहा है, अमेरिका, इजराइल, ईरान आपस में भिड़े हुए हैं, और इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। होटलों में सप्लाइयाँ बंद कर दी गई, कमर्शियल गैस बंद हैं, उनके यहाँ रसोइयों में ताले लगने के नौबत आ गए हैं। लेकिन बीजेपी कहती है क्राइसिस नहीं है, क्या कहेंगे? बीजेपी कहती है क्राइसिस नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा इकोनॉमिक्स है। वेस्ट एशिया में जब युद्ध चल रहा है और भारत एक लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम है, फिर भी आप देखोगे जीएसटी को, देश का जीएसटी बढ़ते जा रहा है। तो देश का जीएसटी किस हिसाब से बढ़ता है? इकोनॉमी फास्ट चल रही है इसलिए जीएसटी बढ़ रहा है। जीएसटी तो घटा नहीं, सिलेंडर का कमी हुआ नहीं, लोगों को प्रॉब्लम आया नहीं, खाने का प्रॉब्लम आया नहीं, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम आया नहीं, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भारत और भारत का प्रधानमंत्री ना झुकाता है ना झुकता है, खाली भारत का हित में काम करता है। इतना बड़ा युद्ध हो गया और हमारा विश्व गुरु वही किया जो भारत का हित में है, जो निर्णय भारत ने लिया, जो निर्णय भारत का प्रधानमंत्री जी जो लिया, वो सब भारत का हित में है। इसलिए कोई नॉर्मल सिविलियन को कोई असुविधा नहीं हुआ। वो युद्ध का असर किसी का ऊपर भी नहीं पड़ा। आप लोग सब आए हैं, क्या आप लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचा? आप लोगों का स्कूटर का तेल खत्म हो गया? आप लोगों का घर में क्या बोलूं, कुकिंग नहीं हुआ? आप लोग खाना नहीं खाए? कमर्शियल गैस की बात की थी, कमर्शियल गैसों को बंद किया गया है, गैस के दामों को बढ़ाया गया है। कुछ बंद नहीं किया, खाली रेगुलेट किया। रेगुलेशन इज इम्पोर्टेंट। रेगुलेशन क्यों होता है? क्योंकि कहीं पर भी युद्ध हो और एक कंट्री इंपोर्टर हो, तो उस कंट्री का ये इट्स वेरी मैंडेटरी टू इम्पोज नॉर्म्स। अगर नॉर्म्स ना जारी किया, प्रोटोकॉल ना जारी किया, तो होर्डिंग होगा, काला बाजारी होगा, ये होना एकदम होगा ही। तो नरेंद्र मोदी जी जो किया वो जनगण का हित के लिए किया। वो लाइनें क्या हैं जो लाइनें पेट्रोल पंप पे दिख रही हैं, गैस जहाँ पे मिलता है वहाँ दिख रही है? हाँ, अगर आप दुष्प्रचार करें, पहला दुष्प्रचार क्या था? 400 रुपया में गैस देंगे। अब दुष्प्रचार क्या है? कुछ नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है भाई? किसको क्या नहीं मिल रहा है? अब बोलिए, सबको सब मिल रहा है। अगर आप बोले कि ये बैंक बंद हो जाएगा कल, तो सभी जाके बैंक का बाहर में लाइन देगा ना पैसा उठाने के लिए। ये दुष्प्रचार, ये भ्रम पैदा करना, विरोधी योट को बंद करना चाहिए। लेकिन क्या करे, उसका भी कोई काम नहीं है, विरोधी का तो कोई काम ही नहीं है, तो यही कर रहा है, और क्या करे। सवाल होगा, बंगाल चुनाव में एसआईआर कितना बड़ा मुद्दा होगा? बंगाल चुनाव में एसआईआर एक मुद्दा है, ये हम डिनाई नहीं कर रहा है। एसआईआर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन 2026 बंगाल इलेक्शन है। लेकिन एसआईआर से भी बड़ा मुद्दा है कि द वोटर, द सिटीजन, ही ओनली वोट्स। फेक वोटर नहीं होना चाहिए, डेड वोटर नहीं होना चाहिए, रोहिंगा नहीं होना चाहिए। जनगण जो नागरिक है, उनका जो राइटफुल क्लेम है, अधिकार है कि हमारा जमीन पर हमारा कब्जा हो, हमारा जो एयर है, वाटर है, हम रहे, रोहिंगा नहीं, इलीगल इमिग्रेंट नहीं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है बंगाल में। जो लास्ट एक दशक जितना बांग्लादेशी आए हैं, जितना पाकिस्तानी आए हैं, उसको बाहर किया जाए और हम हमारा जमीन में सुरक्षित रहे।
इस बार सरकार बना रही है आप लोग वहाँ? एकदम 100% बना रहे हैं। सुना आपने, ये भारतीय घोष थी, हजारीबाग पहुंची थी, बंगाली कम्युनिटी से मुलाकात की, देश के कई अन्य मुद्दे पर भी बातचीत हुई और इन्होंने साफ कहा है कि देश में ऐसी कोई संकट नहीं है जिस प्रकार से संकट दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। बंगाल चुनाव को जीत के लेकर भी कॉन्फिडेंट है। फिलहाल देखना यह होगा कि बंगाल में जब चुनाव होता है तो जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। शशांक शेखर, वॉइस ऑफ स्कोप, हजारीबाग।